जाएगा। कर्दम जी इंतजार करते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया अपनी बीच वाली बेटी का विवाह कर्दम के साथ कर दो। आज मनु शत्रुपा देवहूति को लेकर के कर्दम जी महाराज की कुटिया पर आए हैं। कर्दम जी महाराज ने उन तीनों के लिए रथ आया है, रथ में बैठकर आए हैं, तो तीनों के लिए 3 आसन बिछाए हैं। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। 3 आसन बिछाए, और जब 3 आसन बिछाए तो तीनों आसनों पर एक एक को बैठना है। मनु जी महाराज बैठ गए, शत्रुपा बैठ। अब देवहूति विचार करती है बैठू कि नहीं बैठू, बैठू कि अगर मैं बैठ जाती हूं थोड़ी देर बाद ये मेरे पति बन जाएंगे और इन्होंने ही आसन बिछाया है, जिंदगी भर ताना देंगे कि तू तो पहले ही दिन मेरे बिछाए हुए आसन पर बैठ गई थी। और नहीं बैठती हूं तो अभी विवाह नहीं हुआ, अभी तो अतिथि हूं। और अतिथि धर्म कहता है कि अगर किसी ने आसन बिछाया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। दुविधा में पड़ गई। अपने पिताजी जो बराबर में बैठे हैं, माँ के पास बैठ पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने बेटी की तरफ देखा। आज संस्कार की वैल्यू हो रही है। पिताजी अपनी बेटी की तरफ देख रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या संस्कार सीखा है, और बेटी पिता की तरफ देख रही है कि कहीं मेरे पिता की जो नाक है वो नीची न हो जाए, मुझसे कोई ऐसा कर्म न हो जाए, मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जाए। बात बात पर ताने मिल जाते हैं। एक बेटी विवाहित होकर जब ससुराल जाती है तो उसकी सास, उसका ससुर, उसका पति, उसके देवर, उसकी नंद बात बात पर ताने देने के लिए तैयार रहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है, तुम अपने घर से यही सीख कर आई हो। और यकीन मानिए एक बेटी की असली जिंदगी तो विवाह के बाद शुरू होती है। आपने धान की खेती देखी है? धान की खेती, उस धान की खेती में धान की जो पौध होती है ना अलग तैयार होती है। धान की पौध अलग तैयार होती है, और पौध जब बड़ी हो जाती है तो उस पौध को वहां से उखाड़ लिया जाता है और उसके बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं, और दूसरा खेत तैयार करके उस पौध को उसमें लगाया जाता है ना। ऐसे ही इन बेटियों की जिंदगी होती है। ये बेटियां भले ही अपने माता पिता के यहाँ इधर पैदा होती हैं, लेकिन जन्म से लेकर के विवाह तक इन बेटियों को इनके माता पिता वहां के कुल के लिए तैयार करते हैं कि कोई ऐसी बात न हो कि हमारे ऊपर कोई लाछन आए, हमारे ऊपर कोई बात आए। आज देवहूति पिता की तरफ देखती है और पिता बेटी की तरफ देखते हैं, और बेटी विचार करती है कोई गलती न हो। मेरी बहनों, ये वही बेटी है जो माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब 4-5 साल की होती है ना, तो परिवार के झूठे बर्तनों को उठा करके सिंक में डालना प्रारंभ कर देती है। ये वही बेटी होती है जब 7-8 साल की होती है तो घर में पोछा लगाना प्रारंभ कर देती है। ये वही बेटी है जब 10-12 साल की होती है तो परिवार के लोगों को रोटी बनाकर खिलाना प्रारंभ कर देती है। और माँ एक एक बात सिखाती जाती है, बेटी सीखती जाती है, एक एक बात सीखती है। ये वही बेटी है जब माँ गहरी नींद में सो रही होती है, भाई तैयार होकर बाहर निकलने को होता है और यह भी गहरी नींद में होती है, और पिताजी बाहर से आते हैं, आवाज लगाते हैं, भाई मैं आया हूँ बाहर से, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, कोई मुझे 1 गिलास पानी पिलाओ। वो बेटा ये कह करके बाहर निकल जाता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, आप अंदर जाके पानी पी लो। और अंदर बाप पहुंचता है तो गहरी नींद में सोई हुई बेटी अपनी नींद को त्याग करके अपने पिता को पानी पिलाती है। उस बेटी को जब ये पता पड़ता है ना कि सुबह 4 बजे के पिताजी गए हैं तो भूख भी लग रही होगी, वो बेटी बाप को लोटे का पानी पकड़ा करके तुरंत रसोई में जाएगी। क्या देखेगी कि रोटियां नहीं है, जो रोटी रखने का पात्र होता है हॉट केस, उसमें रोटी नहीं है, सब्जी थोड़ी सी रखी है, तो जल्दी जल्दी आटा लगाएगी, जल्दी जल्दी।
वो जल्दी जल्दी रोटी बनाएगी, बाप से कहेगी पिताजी 2 मिनट बैठो, पसीना तो सुखाओ थोड़ा सा, अभी पसीने में पानी मत पीना, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, अभी अभी 2 मिनट बैठ जाओ पिताजी, पंखे में बैठ जाओ ना। और जैसे ही पसीना बाप का सूखेगा, बाप पानी पीकर लोटा रखेगा ही कि थाली ले आएगी भोजन की, पिताजी भोजन कर लो, आपने वो सुबह से कुछ नहीं खाया, पापा खा लो ना, भोजन कर लो। और बाप उस थाली को हाथ में लेता जाएगा और अपनी बेटी की तरफ देखता जाएगा, मेरी बेटी कितनी सुलक्षणा है, मेरी बेटी कितनी सुपात्र है। तो बाप सोचेगा मेरी बेटी जिस घर में जाएगी मेरा नाम रोशन करेगी। वो बाप महीने के महीने कमा कर लाएगा तो बेटी के हाथ में देगा, क्योंकि वो जान गया है, वो समझ गया है कि मेरी बेटी घर संभालने में बिल्कुल चतुर है, सयानी है, समझदार है। और धर्म प्रेमियों, आज मैं निवेदन करूं, वो बेटी आज इतनी बड़ी हो गई है कि विवाह का नंबर आ रहा है, पिता उस बेटी के लिए वर ढूंढता फिर रहा है, वर ढूंढ रहा है। अब उस पिता को जब वर मिल जाता है तो शादी की तारीख भी फिक्स होती है। अब मैं आज की बेटियों के बारे में क्या कहूं, आज की बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं, उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन परिवार को पहचानने की कोई। बेटियां क्या कहती हैं आज की कि आप हमें ऐसे लड़के से बांध दो जिसे हम जानते ही नहीं, अरे हम पहले जानेंगे पहचानेंगे तब उससे विवाह करेंगे। मेरी बहनाओं, जब तक जानोगी पहचानोगी तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो चुका होगा, और फिर तुम उससे विवाह करोगी तो महीने 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में तुमसे उसका मन उब जाएगा और तुम दोनों के बीच में तनाव टकरार प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारा तलाक निश्चित हो जाएगा, 100% तलाक हो जाएगा। मेरी बहनाओं, माँ बाप जो फैसले लेते हैं वो हमेशा अच्छे फैसले लेते हैं, सुपर फैसले लेते हैं। आज उस बेटी का विवाह तय हो गया है। हर महीने बाप ने बेटी को कमा कर ला कर दी, बेटी सहेजती रह गई, घर में चंदोबे तन नहीं, चांदनी तन नहीं है। विवाह का दिन आ गया है, रिश्तेदार आ रहे हैं, नातेदार आ रहे हैं, और जैसे ही शाम का समय होता है, माढ़े का समय होता है, बेटी बाप को बुलाती, पिताजी जरा इधर तो आओ, पिताजी इधर आओ। पिताजी अंदर आते हैं, वो बेटी वो तिजोरी की चाबी, वो रुपए पैसे जो बाप ने हर महीने लाकर बेटी को दिए थे, बेटी बाप के हाथ में रखती है, पिताजी मैं तो चली जाऊंगी, अब अपनी इस दौलत का ख्याल रखना पिताजी, अब अपने घर का ख्याल रखना पिताजी, मैं आपको आपके घर को सुपुर्द करती हूँ। और वो बाप घबरा जाता है, बाप कहता रखो तो बेटी, रखो रखो ना रखो, निकल जाता है, क्योंकि उसके हाथ में वो सामर्थ्य नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, रात्रि को विवाह होता है, दिन में विवाह होता है, बेटी की विदाई की तैयारी होती है, सब लोग रोते हैं, माँ रोती है, मौसी रोती है, बुआ रोती है, सब रो रहे होते हैं। और उनको चुप कौन कराता है? उनको बाप चुप कराता है। कोई ज्यादा दूर जा रही है, ये पास में नजदीक है, आ जाएगी, फोन पर बात हो जाएंगी, वीडियो कॉल पर बात हो जाएंगी, सब चुप हो जाते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, अकेले में बैठकर जब बाप रोता है ना, तो उसे कोई चुप कराने वाला नहीं होता। एक बेटी का संबंध बाप से ही तो होता है। एक बेटी बापई की तो राजकुमारी होती है, बापई की तो लाडली होती है, उस बाप को बेटी पर नाज होता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी सुपुत्री है। और वो बाप एकांत में बैठकर जब बेटी के लिए आंसू बहाता है, जब मैं खेती से काम करके आऊंगा, बाहर से काम करके आऊंगा, तो मुझे कौन जल पिलाएगा, मुझे कौन पानी देगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बेटी तो चली गई ना। बेटी अब ससुराल चली गई है, और ये बाप का घर क्या बन गया, ये बाप का घर मायका बन गया है। आपको बताऊं, ये मायका बेशक है पर मां के कारण नहीं है, मां के कारण नहीं है। ये मायका बेशक है पर बाप के कारण है। आपको बताऊं,
जब जब बेटी ससुराल से अपने मायके आएगी तो अपने बाप से लपट जाएगी, बाप के घर में रहेगी, मस्त रहेगी, कहीं भी बैठेगी, कहीं भी उठेगी, रसोई में कभी भी चली जाएगी, चाय बनाएगी, कॉफी बनाएगी, कुछ भी बनाएगी। और जब विदा होकर जाएगी ना तो बाप के सामने खड़ी हो जाएगी, पापा पापा मुझे विदाई में पैसे मत देना, आप 1100 दे रहे हो ना तो 2000 और डालो, मुझे सिलाई की मशीन दे दो, पापा मेरे लिए मिक्सी दे दो, मेरे घर में मिक्सी नहीं है, मुझ पर चटनी नहीं पीसनी आती। और बाप कर्ज करके लाएगा, ब्याज पे लाएगा, पर बेटी की जिद को पूरा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी इस बेटी ने अपने ससुराल में मेरी नाक को ऊंचा कर रखा है। वो जानता है जब जब बेटी आएगी एक हक से मांग कर ले जाएगी, हक से कहेगी। जब उस बेटी को पता पड़ जाएगा कि मेरा बाप बीमार है, फोन पर मां बन जाएगी, डांट देगी, तुम दवाई क्यों नहीं लाते हो, ख्याल क्यों नहीं रखते, टाइम पर दवाई खाया करो, ना जाने क्या क्या बाप को सुना देगी। वो आपको असली बात बताऊं, जब उस बेटी का बाप मर जाएगा ना, उस बेटी को पता पड़ जाएगा तेरा बाप मर गया, रोते हुए आएगी और जैसे ही अपने मायके के घर पर आएगी ना तो देहली पर पछाड़ खाकर गिर जाएगी, देहली पर गिरेगी। उसके गिरने का भाव यह है कि अब ये देहली पराई हो गई, अब मेरी नहीं है। जब तक मेरा बाप था ये देहली मेरी थी, मैं अपने हक से आती थी, और आज मेरा बाप नहीं है तो फिर ये देहली पराई हो गई। बाप से लिपटकर बहुत रोएगी बेटी, बहुत रोएगी। बाप का अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा, समय धीरे 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 गुजर जाएगा। बाप के गुजरने के बाद फिर कभी वो बेटी आएगी, फिर कभी। आज पूरे घर में घूमेगी नहीं, वो देखिए उसका भाई है, भाभी है, भाभी के बच्चे हैं, सब है, सबसे प्रेम से बात करेगी, सबसे प्रेम लड़ाएगी, लेकिन पूरे घर में घूमेगी नहीं। वो अपनी ससुराल से आएगी मायके और अपने थैले को लाएगी तो माँ के कमरे में रखेगी। चलते टाइम माँ से पैसे नहीं मांगेगी, चलते टाइम माँ से यही कहेगी, माँ तू खुश रहना, माँ तू खुश रहना। और कभी जब बेटी बाप से पूछ ले, माँ से पूछ ले, माँ तू कैसी है, ठीक तो है, माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ कहेगी बेटा जिंदगी तो तेरे बाबूजी के साथ चली गई, अब जिंदगी नहीं है, और ईमानदारी में जिंदगी तो पति के साथ है। अगर इस दुनिया में पति नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है, फिर तो किरदार है। कौन किसका होता है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी बहुओं को लेकर चले जाएंगे, अकेली रह जाएगी बेचारी, कौन है। और कभी अपने किसी पुत्र से कहेगी बेटा मुझे मंदिर जाना है, मुझे 200 रुपए दे दे, तो बड़ा वाला छोटे पे डाल देगा कि मुझ पे मम्मी अभी है नहीं, छोटे से मांग ले, छोटा बड़े पे डाल देगा। यही संग होता है बुढ़ापे का, यही बुढ़ापे में बस इसी चीज की बात रहती है कि बुढ़ापे में अगर बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ अपने बूढ़े पति से कहेगी कि मुझे 500 चाहिए, तो वो बूढ़ा पति कहीं से भी ला कर देगा, लेकिन अपनी बूढ़ी पत्नी को 500 रुपए ला कर देगा। और वे दोनों आपने देखा होगा, जब बड़े बूढ़े दोनों पति पत्नी तो वो अम्मा बाबा बैठते हैं ना तो बहुत प्यार से बतलाते हैं, एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे चारों के से राग
किसी राह में किसी मोड़ पर मैंने एक वीडियो देखी थी मोबाइल में, किसी अस्पताल में बूढ़ा लेट रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब अंतिम सांसें हैं, तो उसकी बूढ़ी टुकरिया पास जाती है, वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, वो पैर पकड़ के कहती है माफ कर दीजिए कोई गलती नहीं हो तो माफ करिए। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर किसी राह में किसी मोड़ पर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर सफर मेरे बहुत याद आती है बहुत। ये जो मायका, एक बेटी मायके में अपने बाप को बहुत वैल्यू देती है, वही देवभूति अपने पिता की तरफ देख रही है, पिता ने बेटी की तरफ देखा है, बेटी ने आस